दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 26 जुलाई 2021 का पेपर देखेंगे और यह पेपर सेकेंड शिफ्ट में हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस के सभी प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क परियोजना प्रायोजित करने के लिए भारत सरकार के स्वामित्व वाले दूर संचार प्रदाता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये 2 नंबर गलत है, जबकि कौन सा सही है पढ़ देते हैं। स्काइलो BSNL के साथ साझेदारी में है। दुनिया का पहला उपग्रह आधारित नैरोबैंड IoT नेटवर्क है। अंतरिक्ष से लाखों सेंसरों और मशीनों को कनेक्ट करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा शेख मुजीबुर रहमान। अगला प्रश्न है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने डैश से संबंधित डाटा एकत्र करने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल का शुभारंभ किया। आंसर होगा आदिवासी प्रवासी श्रमिकों। पोटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? आंसर होगा गोल्जी अपरटस। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है? आंसर होगा स्केच। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमारी दुनिया को बदलने के लिए सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित नहीं है? आंसर होगा मृत्यु दर में कमी। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है, जबकि लाइट पेन, जॉयस्टिक, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन यानी OMR ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली और विश्व की दूसरी महिला कौन है? आंसर होगा मिताली राज। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? आंसर होगा तिब्बत का पठार। जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा इनमें से कौन सी औपनिवेशिक संरचना कोलकाता को पुनः समर्पित की गई, जिसमें 1937 तक भारतीय रिजर्व बैंक संचालित था? आंसर होगा मुद्रा भवन। अगला प्रश्न है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा विषुव। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग 21 जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, जिसमें कुछ राज्यों को अस्थायी, परिवर्ती और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं, के तहत विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया था? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है? आंसर होगा डिस्क डिफेंगमेंटर। अगला प्रश्न है, भारत के इनमें से किस राज्य को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान राज्य द्वारा की गई पहलों के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 प्रदान किया गया? आंसर होगा बिहार।
किस भारतीय पैरा एथलीट ने संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में आयोजित 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? आंसर होगा सिंह राज। अगला प्रश्न है, आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित थी? आंसर होगा काकतीय वंश। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? आंसर होगा 40वां। 22 मार्च 2021 को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इनमें से किस मलयालम फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म श्रेणी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर होगा मरकर अरविक दलिंते सिम्हम। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है? आंसर होगा नर्मदा और ताप्ती। जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण इनमें से क्या था? आंसर होगा चर्बी वाले कारतूस। अगला प्रश्न है, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन डैश का एक का उदाहरण है? आंसर होगा तापीय अपघटन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी दिग्गज गूगल ने पूरे देश के डैश स्मारकों का 360 डिग्री आभासी दृश्य दिखाने की सुविधा प्रदान करने हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ करार किया? तो आंसर होगा 280 स्मारक। भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर है कर्तन। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आंसर होगा मानवों के अवैध क्रय विक्रय और बालाश्रम निषेध। प्रोफेसर शरद पगारे को इनमें से किस उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? आंसर होगा पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। मार्च 2021 में इनमें से किस देश ने भारत की चावल निर्यात क्षमता को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देने के लिए असम के लाल चावल की पहली खेप प्राप्त की? आंसर होगा यूएस। तिलचट्टों में श्वसन डैश के माध्यम से होता है? आंसर होगा श्वास रंध्रों। बाज की चाल लगभग कितनी होती है? 320 किलोमीटर प्रति घंटा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में कृत्रिम उपग्रहों को ले जाने वाले ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C51 का प्रक्षेपण किया गया। इनमें निम्न में से किस देश के कृत्रिम उपग्रह शामिल नहीं थे? आंसर होगा रूस। स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग डैश को कम करने के लिए किया जाता है? आंसर होगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। स्टॉकहोम घोषणा में शामिल इनमें से कौन सा कथन पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से संबंधित है? आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का सृजन।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? आंसर होगा कलपोंग। जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? आंसर होगा हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। भारतीय संविधान के इनमें से किस संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया? इसका आंसर होगा 92वां संविधान संशोधन। - 2020 में संपत्ति कार्डों के भौतिक वितरण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनमें से किस योजना का शुभारंभ किया गया जिनका उपयोग ऋण एवं अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाएगा? आंसर होगा स्वामित्व। चार शिलालेख में उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को डैश कहा जाता है? आंसर होगा सलाभोग। DI का प्रश्न है ये सभी। डायरेक्शन है रीजनिंग। उस विकल्प का चयन करें जिनमें से दिए गए शब्दों के बीच का संबंध अन्य विकल्पों में से दिए गए शब्दों के बीच के संबंध से भिन्न है। पुल, इस्पात। सीमा, देश। कमरा, दीवार। देश में सीमा होता है, कमरा में दीवार होता है, समुद्र में तटरेखा होता है, तो इसलिए इस्पात में पुल नहीं होगा, ये गलत है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।